ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। वैशाख मास का अंतिम प्रदोष व्रत शुक्ल पक्षी त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाएगा। बुधवार के दिन पड़ने के कारण इस व्रत को बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। धन धान्य यश कीर्ति मान सम्मान में वृद्धि होती है। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है, बुध प्रदोष व्रत की कथा क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा का समय क्या है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय ही पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 2 मई 2023 को रात्रि 11:17 पर होगा और इस तिथि का समापन होगा 3 मई 2023 को रात्रि 11:49 पर। ऐसे में यह व्रत 3 मई 2023 बुधवार के दिन ही रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त का समय है शाम 6:57 से लेकर रात्रि के 9:06 तक। इस अवधि में पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि प्रदोष काल में ही प्रदोष व्रत की पूजा संपन्न की जाती है। इस समय भगवान महादेव मां पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर रजत भवन में अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में निवास करते हैं। इस अवधि में पूजा करने से हमारी पूजा का सहस्त्र गुना फल हमें प्राप्त होता है और महादेव और मां पार्वती प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बुध प्रदोष व्रत के दिन 2 अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहा है। एक सर्वार्थ सिद्धि योग और दूसरा रवि योग। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:39 से रात्रि 8:56 तक रहेगा। वहीं रवि योग रात्रि 8:56 से अगली सुबह 5:38 तक रहेगा। इन दोनों शुभ योग में भगवान शिव और देवी पार्वती की उपासना करने से सभी दुख दूर होते हैं। इन शुभ योगों में किया गया कोई भी कार्य निर्विघ्नता के साथ सिद्ध होता है और 100% सफल होता है। प्रदोष के व्रत में साधक को सुबह जल्दी उठना चाहिए। साथ ही स्नान ध्यान के बाद भगवान शिव की उपासना करना चाहिए। हाथ में गंगा जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद यह जल भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना कहना चाहिए। इस दिन गणेश जी, मां पार्वती और भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। मौसमी फलों का भोग लगाना चाहिए। भगवान शिव पर भांग, धतूरा, मदार पुष्प, बेलपत्र, शमी पत्र अर्पित करना चाहिए। विघ्नहर्ता गणेश जी को दूर्वा दल अर्पित करना चाहिए। इस पूजन में तुलसी दल का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मां पार्वती को रक्त कनेर पुष्प अर्पित करना चाहिए। मौली से भगवान शिव और मां पार्वती का गठबंधन करना चाहिए। जो लोग व्रत का पालन करेंगे उन्हें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। वह केवल फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन नमक का त्याग करना चाहिए। इस दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही अपने मन में किसी के लिए बैर नहीं रखना चाहिए, बुरे विचार नहीं लाना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से पहले एक बार पुनः स्नान जरूर करना चाहिए और फिर विधि विधान से पूजा अर्चना की जानी चाहिए। इस प्रकार से विधिवत पूजन करने से देवाधिदेव महादेव और मां पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बुधवार के दिन प्रदोष पड़ने के कारण यह बुध प्रदोष है। बुध प्रदोष के दिन भगवान शिव पर साबुत मूंग अर्पित करना चाहिए। इससे बुध ग्रह प्रबल होता है। बुध से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, कुंडली में यदि बुध ग्रह कमजोर है तो बुध प्रदोष के व्रत के प्रभाव से बुध ग्रह मजबूत होता है और बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। उन्नति के रास्ते खुलते हैं। आज के दिन शिवलिंग पर साबुत मूंग अर्पित करना चाहिए। साबुत अक्षत अर्पित करना चाहिए। अगले दिन यह अक्षत और मूंग उठाकर पक्षियों को खिला देना चाहिए या गाय को खिला देना चाहिए। ऐसा करने से बुध ग्रह प्रबल होता है और बुध प्रदोष व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बुध प्रदोष के दिन हमें हरे रंग के वस्त्र पहनकर भगवान शिव, मां पार्वती और विघ्नहर्ता गणेश की पूजा करना चाहिए। जितना हो सके आज के दिन हरे रंग का उपयोग करते हैं तो बुध ग्रह कुंडली में अच्छा हो जाता है। बुद्ध से संबंधित सारी समस्याएं दूर होती हैं और बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, घर की खुशहाली बनाए रखने के लिए घर की पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में बेल का पेड़ लगाएं।
उसमें नियमित रूप से जल देते रहें और शाम के समय उसके नीचे घी का दीपक जलाएं। बिल्व का वृक्ष स्वयं शिव जी का रूप होता है, अतः ध्यान रहे कि पेड़ के आसपास किसी प्रकार की कोई गंदगी ना रहे, यह सूखने ना पाए। यदि आप इसका ध्यान रखते हैं, इसकी देखभाल करते हैं, तो महादेव की कृपा से आर्थिक तंगी दूर होती है और बेल के वृक्ष में महालक्ष्मी साक्षात निवास करती हैं। इसका नित्य प्रति पूजन करने से, धूप दीप अर्पित करने से अचल धन संपत्ति प्राप्त होती है। प्रदोष के दिन किया गया यह उपाय अमोघ और अचूक होता है। इस उपाय को करने से अचल धन संपत्ति के साथ साथ 7 पुश्तों तक हमारे घर में लक्ष्मी का निवास होता है। शिव पुराण में बताया गया है कि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिवधाम की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी व्रत अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से सुहागन नारियों का सुहाग अखंड होता है। बंदे कारागार से छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना के साथ इस व्रत को करते हैं, उनकी वह मनोकामना निसंदेह पूर्ण होती है। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गऊ का दान फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में 1 वर्ष का प्रदोष व्रत का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। 1 वर्ष में 24 प्रदोष आते हैं। इन 24 प्रदोष व्रत को रखने से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। महादेव की कृपा से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। बुध प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पुरानी बात है। एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर साले सालियों ने समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति और पत्नी दोनों बैलगाड़ी में जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा, तब उसने देखा कि उसकी पत्नी पराये व्यक्ति द्वारा लाए लोटे से पानी पीकर हंस कर बात कर रही थी। वह पराया पुरुष उस ही व्यक्ति की शक्ल सूरत वाला था। ऐसा देखकर वह व्यक्ति पराया व्यक्ति से आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। सिपाही ने जब उस स्त्री से पूछा कि सच सच बताओ कि तुम्हारा पति इन दोनों में से कौन है, तब वह स्त्री चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति हमशक्ल थे। बीच राह में अपनी पत्नी को लुटा देखकर वह व्यक्ति मन ही मन भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर जो अपराध किया है, उसके लिए मुझे क्षमा करें। भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। भगवान शिव उसकी प्रार्थना से द्रवित हो गए और दूसरा व्यक्ति उसी समय कहीं अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ सही सलामत अपने नगर पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत करने लगे। अतः प्रदोष का व्रत सभी समस्याओं का अंत करता है, जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा हमेशा बनी रहती है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।